दोस्तों, यूपी के 3 डीएम पर अखिलेश यादव बुरी तरह भड़क गए हैं। सपा प्रमुख अखिलेश यादव के दावों को इन 3 जिलों के डीएम ने गलत ठहराने की कोशिश की थी। सपा ने 2022 में चुनाव आयोग पर वोट चोरी का आरोप लगाया था। इसके लिए 18,000 हलफनामे जमा किए थे। अब 3 साल बाद इनमें से 15 हलफनामों की जांच पूरी हुई है और इसी को लेकर अखिलेश यादव भड़क गए हैं। उन्होंने सवाल पूछ लिया है कि भाई, इतने सालों बाद आपको जवाब देने की याद कैसे आ गई। अखिलेश ने एक्स पर पोस्ट कर लिखा, डीएम लोगों से जनता का एक मासूम सवाल है, क्यों इतने साल बाद याद आया है जवाब। जिस तरह कासगंज, बाराबंकी, जौनपुर के डीएम हमारे 18,000 शपथ पत्रों के बारे में अचानक अति सक्रिय हो गए हैं, उसने एक बात तो साबित कर दी है कि जो चुनाव आयोग कह रहा था कि एफिडेविट की बात गलत है, मतलब एफिडेविट नहीं मिले, उनकी वो बात झूठी निकली है। अगर कोई एफिडेविट मिला ही नहीं तो ये जिलाधिकारी लोग जवाब किस बात का दे रहे हैं। अब सतही जवाब देकर खानापूर्ति करने वाले इन जिलाधिकारियों की संलिप्तता की भी जांच होनी चाहिए। कोर्ट संज्ञान ले, चुनाव आयोग या फिर डीएम में से कोई एक तो गलत है ही। जो सीसीटीवी पर पकड़े गए हैं, उनके द्वारा अपने घपलों पर दी गई सफाई पर किसी को भी रत्ती भर विश्वास नहीं है। झूठ का गठजोड़ कितना भी ताकतवर दिखे, पर आखिरकार झूठ ही हारता है, क्योंकि नकारात्मक लोगों का साझा गोरख धंधा अपने अपने स्वार्थों की पूर्ति करने के लिए होता है। ऐसे भ्रष्ट लोग ना तो अपने ईमान के सगे होते हैं, ना परिवार, ना समाज के, तो फिर भला अपने साझेदारों के कैसे होंगे। ये बेईमान लोग देश और देशवासियों से ताउम्र दगा करते हैं और अंततः पकड़े जाने पर अपमान से भरी जिंदगी जीने की काटते हैं। भाजपा सरकार, चुनाव आयोग और स्थानीय प्रशासन की मिलीभगत वो चुनावी 3 तिगाड़ा है जिसने सारा काम बिगाड़ा है और देश के लोकतंत्र पर उसका डाका भी डला है। अब जनता इस त्रिगुट की अदालत लगाएगी। दरअसल जौनपुर, कासगंज और बाराबंकी के डीएम ने 19 अगस्त की देर रात सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर एक्स पर एक पोस्ट कर बताया कि जो शिकायतें उनके पास आई थी, उनकी जांच कर ली गई है। जांच में पता चला है कि कुछ नाम मतदाता सूची से हटाए गए थे क्योंकि वो दूसरे स्थान पर पहले से ही दर्ज थे। कुछ लोगों की पहले से मौत हो चुकी थी, इसके लिए उनके नाम डिलीट कर दिए गए। इसके बाद से अखिलेश यादव तीनों जिलाधिकारियों पर हमलावर हो गए। 17 अगस्त को दिल्ली में मुख्य निर्वाचन आयुक्त यानी कि ज्ञानेश कुमार ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी। उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में उनसे पूछा गया था कि अखिलेश यादव ने 18,000 नामों का हलफनामा दिया है, लेकिन आयोग ने अभी तक उसका जवाब क्यों नहीं दिया। इसी पर ज्ञानेश कुमार ने कहा था कि आयोग को कोई हलफनामा मिला ही नहीं, सिर्फ पत्र लिखकर बूथ लेवल ऑफिसर, एसडीएम और डीएम पर सवाल उठाना गलत है। इसके बाद अखिलेश यादव ने एक्स पर लिखा था कि आयोग का दावा बिल्कुल गलत है, सपा ने हलफनामे दिए थे, इसके डिजिटल रसीद आयोग ने खुद भेजी थी। उन्होंने चुनौती दी कि आयोग शपथ पत्र देकर बताए कि डिजिटल रसीद असली है या फिर नहीं। अखिलेश ने 4 ईमेल रिसीविंग्स भी पोस्ट की थी और संसद सत्र के दौरान हलफनामों की कॉपी बांटकर आयोग को जवाब भी दिया था। और अब इस सबके बाद डीएम के बयान सामने आते हैं। जौनपुर के डीएम लिखते हैं कि यहाँ 5 नाम काटने की शिकायत मिली थी। जांच में सभी लोग 2022 से पहले ही मृत पाए गए। उनके परिवार और स्थानीय सभासद से पुष्टि के बाद नाम हटाए गए। कासगंज के डीएम कहते हैं कि यहाँ 8 नाम काटने की शिकायत आई थी। जांच में पता चला कि 7 नाम मतदाता सूची में 2 बार दर्ज थे, इसलिए एक नाम हटाया गया। एक मतदाता की मौत होने पर उसकी पत्नी ने फॉर्म 7 भरकर नाम हटवाया था। बाराबंकी के डीएम का भी बयान आता है। वो लिखते हैं, यहाँ 2 नाम काटने की शिकायत आई थी। जांच में पाया गया कि दोनों नाम अब भी मतदाता सूची में दर्ज हैं। बाराबंकी डीएम ने यह भी स्वीकार किया कि सपा से हलफनामे उन्हें मिले थे और उनकी जांच की गई। इस तरह मुख्य निर्वाचन आयुक्त के हलफनामा नहीं मिला वाले बयान पर सवाल उठ गया। समाजवादी पार्टी ने यह हलफनामे 4 नवंबर 2022 को दिए थे। अखिलेश यादव ने कहा था कि एक डीएम के खिलाफ कार्रवाई कर दो, सब कुछ ठीक हो जाएगा, फिर कोई हिम्मत नहीं करेगा किसी का वोट डिलीट करने की। इसी पर तीनों जिलों के डीएम ने 19 अगस्त को देर रात सोशल मीडिया पोस्ट करके जवाब दिया। लेकिन अब कंट्रोवर्सी के बाद ये जवाब आया है, इस पर और ज्यादा सवाल उठने लगे हैं, क्योंकि एक तरफ चुनाव आयोग के जो सीसी हैं वो कहते हैं कि उन्हें कोई हलफनामा मिला ही नहीं था, वहीं अब डीएम के बयान आते हैं, वो कहते हैं कि हमने इस पर कार्रवाई कर ली है। इसी वजह से अखिलेश यादव और ज्यादा भड़क गए हैं। फिलहाल के लिए इस खबर में मेरे साथ इतना ही। आप देखते रहिए भारत एक सोच।